नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को किस तरह से पढ़ा जाए जिससे वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है प्रतियोगी छात्रों के लिए कि वो बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते तो हैं, लेकिन एक समय के बाद वो चीज़ें उन्हें भूल जाती हैं। और ये उन्हीं के साथ नहीं होता है, ये सभी के साथ होता है। अगर एक बेहतर रणनीति अपनाई जाए या टेक्निक या ट्रिक अपनाया जाए तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। क्योंकि मैं खुद प्रतियोगी परीक्षाएं देता हूं और बहुत सी परीक्षाएं मैंने दी हैं और मैं पढ़ाता भी हूं, तो मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि क्या तरीका है बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी की प्री परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं और उन्हें हमें एक निश्चित समय के अंदर ही सॉल्व भी करना होता है। और यहाँ तक कि अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तो लगभग जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ पे प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय रूप में ही होता है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों से बचा नहीं जा सकता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है वो क्या है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं किसी की सुनी सुनाई बात को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटर हूँ और मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन दिए हैं और मैं स्टूडेंटों को पढ़ाता भी हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। तो मैं इसलिए इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात, जैसे छात्र जो हैं वो करते क्या हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्टिव बुक को लाए और वो स्टार्ट किए और पूरी बुक पढ़ते जा रहे हैं और एक नियत समय तक उस किताब को 1 महीने में 1.5 महीने में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें तो जैसे आपने सुबह 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखा, तो अब आप आगे मत बढ़िए, आप शाम को पुनः उन्हीं 100 क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिए और फिर कुछ आप नया पढ़ना चाहते तो पढ़ें। लेकिन एक काम करिए, अगले दिन उसे पुनः, यानी आपने सुबह पढ़ा, शाम को दोहराया और नेक्स्ट डे आप फिर से उसे एक बार और उन 100 क्वेश्चन को दोहरा लें। मैं 100 क्वेश्चन सिर्फ आपको शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी की क्षमता 200 क्वेश्चन पढ़ने की हो, 300 क्वेश्चन पढ़ने की एक दिन हो, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार पढ़ें। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उसे लगातार, यानी सुबह में कुछ घंटों का गैप दें, शाम को या रात को एक बार दोहराएं, फिर अगले दिन जब भी आप चाहें 3 बार कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिपीट करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसमें 80% चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी और वो गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। और तो और एक काम करें, जैसे ही हफ्ता दिन बीत जाए उनको पढ़े हुए, उन क्वेश्चंस को फिर एक बार दोहरा लें, जिससे कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाए। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसे लोग अपनाते नहीं हैं। कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोग इसको अपनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको भ्रम होता है और एग्जामिनेशन हॉल में इतना डाउट होता है कि वो जानते हैं कि हमने इस प्रश्न को पढ़ा है, लेकिन उनको कन्फ्यूजन होता है, अच्छा ए ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इतना कन्फ्यूजन होता है जिससे वो छल्लाहट से परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक लिमिट बनाएं कि हाँ, मुझे डेली 100 या 200 या 150 क्वेश्चन पढ़ना है। आप उसको 3 बार कम से कम पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करना चाहें कर लें, लेकिन कम से कम 3 बार तो ज़रूर ही पढ़ें। कुछ भी नया ना पढ़ने की कोशिश करें। मतलब अच्छा बताइए, आपने पूरी बुक ख़त्म कर दी, लेकिन आप जैसे ही 1 महीने बाद देखते हैं तो लगता है कि अरे हमने तो इसको पढ़ा लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आप उसमें पेन भी चलाए रहते हैं, अरे यार मैंने तो इसमें पेन चलाया लेकिन फिर भी ये मुझे याद नहीं है। इसका यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आप एक ही बार में पूरी किताब को ख़त्म करते जाते हैं। और दूसरी चीज़, क्वेश्चंस को ज़रूरी नहीं है कि आप
एक क्रम से ही पढ़ें, रैंडमली भी पढ़ें, जिससे वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए आप सिर्फ दिल्ली से इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, ठीक है, या मुगल वंश पढ़ा, तो आप सिर्फ मुगल के ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है, बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जब आप रैंडमली, जैसे पेपर आता है, जिससे सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहेगा, मैं जो भी PCS की परीक्षा दे रहे हैं प्री की, मैं उनके लिए यही बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहला काम करिए कि यूथ पब्लिकेशन का वो सॉल्व पेपर आता है PCS के पेपर का, 1994 से लेके 2000 अब तक का, मतलब 2022 तक का पेपर वो मिलता है सॉल्व पेपर। तो वो हूबहू पेपर के ही रूप में दिया रहता है, मतलब जिस तरह से पेपर होता है हूबहू वैसे ही वो प्रिंट करके दे देते हैं, सॉल्व होता। उसको आप लें और डेली 1 या 2 पेपर सॉल्व करें। और एक काम करें, सुबह आपने 2 पेपर या 1 पेपर सॉल्व किया, उसको शाम को भी क्या करें कि आप रिपीट करें, यानी रिवीजन करें, और अगले दिन भी करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी पकड़ उन प्रश्नों पे बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका रिजल्ट सकारात्मक रहेगा, खास तौर से प्री परीक्षाओं के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, वो आपके काम आएगा। आप इसे अपनाएं ज़रूर, और हो सके तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।